औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारी सी रेसिपी लाई हूँ, यानी कि देगी आलू गोश्त का सालन, जिसे आप खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत मज़ेदार ये बनता है और इसको जो एक मरतबा खाता है बार बार ज़रूर फरमाइश करता है। तो इसको आप मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पैन में तकरीबन पौना कप ऑयल डाला है और ये प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज काटी हैं और इनको मैं अच्छे से इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो देखें व्यूअर्स, ये प्याज जो है ब्राउन हो गई है। इस प्याज को अब मैं निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ब्लेंडर जार में मैंने ये प्याज डाल दी है और इसके साथ ये मैंने तकरीबन 4 टमाटर हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। इनका भी मैं पेस्ट प्याज के साथ बनाऊंगी और साथ में ये अदरक और लहसुन है। ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन है। तो ये डाल के अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका पेस्ट बना के आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये पेस्ट बन के रेडी है। इस ऑयल में मैं अब इस पेस्ट को ऐड करूँगी और हम इसकी फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और अब हम इसमें स्पाइसेस डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 बड़ी इलायची, ये 2 दालचीनी के टुकड़े, तकरीबन ये पतले थे तो मैंने 2 लिए हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून फुल पिसा धनिया, 1.5 टीस्पून पिसी मिर्च और 1 टीस्पून नमक। तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ में ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर। तो अब हम इन मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे और साथ में मैं इसमें डालूँगी अपना गोश्त गलाने का पेस्ट, जो बहुत फास्ट काम करता है। आप भी उसे बनाइएगा, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दूँगी, तो आप यूज़ कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। ये गोश्त गलाने का पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी और इन सब तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई करूँगी। ये भुन चुका है, तो अभी इस पॉइंट पर मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी और उसके बाद हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। ये 1/2 केजी गोश्त है, साथ में इसके मैंने 1-2 हड्डियाँ एक्स्ट्रा ली हैं, तो इसकी भी हम अच्छे तरीके से इसमें भुनाई करेंगे। तो देखें गोश्त भी अब इसमें अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ये पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास है और इसको हम 30 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। पहले इसमें फुल फ्लेम पे बॉयल आएगा, उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 40 मिनट लगे हैं बग़ैर प्रेशर कुकर के गलाने वाले पेस्ट का। कमाल देखें कि गोश्त इतना प्यारा गला है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ये अपना 1 टीस्पून और ये थोड़ा सा ऊपर खुशबू मसाला डालूंगी, ताकि आपके सालन की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाए। इस पॉइंट पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं आलू इसमें ऐड करूंगी और हम ये तकरीबन 1/2 केजी ही आलू भी हैं, तो इनकी भी मैं 1 से 2 मिनट इसके अंदर भुनाई करूंगी, ताकि जो आलू हैं हल्के हल्के से टेंडर हो जाए। तो आलू देखें, इनको मैंने तकरीबन 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी कि जिसमें आलू भी गल जाएं और हमें अच्छा सा शोरबा मिले, क्योंकि इसको हम थिक नहीं बनाएंगे, इसको हम शोरबे वाला बनाएंगे, ताकि इसकी जो ये ग्रेवी थिक ना हो बहुत। तो अब मैं इसको दोबारा से गलने के लिए रखूँगी आलूओं को और तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये आलू भी रेडी हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो व्यूअर्स मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, सालन बनके रेडी है, आलू गल चुके हैं और देखें आप इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ये बड़ी स्पेशल सी चीज़ जायफल जावित्री का पाउडर, ये देखें ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है, ये इसमें मैं ऐड करूँगी। और साथ में इसके मैं थोड़ी सी ये हरी मिर्चें, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी और इनको हम अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त का सालन तैयार है और इंतहाई मज़ेदार है। काश मैं आपको खिला सकती और दिखा सकती कि कितना मज़े का ये बना है। तो व्यूअर्स एक मर्तबा इस तरीके से आलू गोश्त बनाएं और सबको खिलाएं, यकीनन इंशाल्लाह सबको ज़रूर पसंद आएगा। तो व्यूअर्स मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।